नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। कभी कभी इंसान को वो समय याद आता है, वो जमाना याद आता है जब हम अपनी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो समय कभी कभी रह रह कर याद आता है। और आज प्रोग्राम के आगाज में मुझे भी अपने स्कूल का वो जमाना याद आ गया जब मैं अपने दोस्तों के साथ, विद्यार्थियों के साथ पाठशाला में पढ़ा करता था, स्कूल लाइफ जिया करता था। और साथ ही याद आ गई मुझे मैथिली शरण की वो पंक्तियां, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम देशों में सुन रहे और प्रोग्राम एक मुलाकात से जुड़े हुए हमारे श्रोताओं को अपने दोस्त, अपने होस्ट अमित भट्ट का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप हर सप्ताह रात 9 से 10 अपने प्रिय यानी कि फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर सुनते हैं। और इसका पुनः प्रसारण आप हर शनिवार शाम 4 से 5 इसी चैनल पर सुनते हैं। जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त अमित भट्ट। प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात और रेडियो का नाम तो आप जानते ही हैं, रेडियो उड़ान यानी कि अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात के आज के एपिसोड में जिस शख्स से हम रूबरू होने जा रहे हैं वो दिल्ली के विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं और पहले दृष्टिहीन हैं जो कि न केवल एक बल्कि दो स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट ऑफ द शो हैं अजय गर्ग। जी हाँ, अजय गर्ग दृष्टिहीन हैं और दिल्ली में 2 पब्लिक स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। दस जनवरी सन 1982 को हरियाणा, भारत में जन्मे अजय गर्ग बिजनेस एंटरप्रेन्योर यानी कि स्कूल के ऑनर हैं, चेयरमैन हैं और वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पब्लिक स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, 32 वर्षीय अजय गर्ग भारत के पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो कि 2 ऐसे स्कूलों का संचालन कर रहे हैं जहां के दृष्टिवान विद्यार्थी यानी कि साइटेड स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री अजय गर्ग ABC पब्लिक स्कूल नामक एक प्ले स्कूल चलाते हैं जहां की लगभग 150 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। प्ले स्कूल में तमाम गतिविधियां सीख रहे हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और साथ ही वो एक और स्कूल भी चला रहे हैं जिसका नाम है सेक्रेड हार्ट्स पब्लिक स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल है जहां की 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये दोनों ही स्कूल उल्लेखनीय है कि साइटेड बच्चों के हैं और अजय गर्ग स्वयं दृष्टिबाधित इंसान हैं।
दोस्तों, आप हमारे इस कार्यक्रम को www.radioudan.com पर सुन सकते हैं और इसके अलावा एंड्रॉयड, आईफोन और स्मार्टफोन के यूजर्स भी हमारे इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और amit@radioudan.com। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी फीडबैक, अपनी दिल की बात चैट के माध्यम से हम तक स्काइप पर भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा फेसबुक पेज भी एक्सेस कर सकते हैं, facebook.com/radioudan। जी हां, आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं और तमाम जो पोस्ट हैं आप वहां पढ़ सकते हैं, हमारे इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अजय गर्ग से हमारी बातचीत बस कुछ ही पलों में। आप बने रहें अपने दोस्त, अपने होस्ट और इस प्रोग्राम के हमसफर अमित भट्ट के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में रेडियो उड़ान पर। बस मिलते हैं कुछ ही पलों में। सुनते रहें रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। श्रोताओं, मैंने अजय गर्ग से टेलीफोन पर सीधे बातचीत की और आइए अब सुनते हैं ये मुलाकात, टेलीफोनिक बातचीत हम इसको कहें, अजय गर्ग के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में। आइए सुनते हैं ये साक्षात्कार। अजय, आज आप दो स्कूलों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ते थे, स्टडीज करते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, तो तब आपने कभी सोचा था कि आने वाले समय में आप एक नहीं दो स्कूलों का संचालन करोगे, या फिर आपका कोई और सपना था? नहीं, एक्चुअली जब स्कूल में थे तब तो हम ये सोचा कि जॉब करेंगे या कोई वर्क करेंगे, बट एज सच जब मैंने बीएड किया अपना आईटी यूनिवर्सिटी से, तब उस टाइम पे ये सोचा था मैंने कि स्कूल का उस टाइम प्लानिंग थी कि हम स्कूल खोलेंगे और उसे रन करेंगे प्रॉपरली जी। अब बाई चांस एक स्कूल हुआ, फिर अब दूसरा हुआ, वो चांस की बात है। अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं और अच्छा वर्क हो रहा है। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि आप जब स्टडीज कर रहे थे तो एक ये भी ख्याल आपके मन में था कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, स्कूल के अलावा कुछ और बिजनेस किया जा सकता है, और तब आप ये एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज की एक ब्लाइंड पर्सन क्या क्या बिजनेस कर सकता है? हाँ बिल्कुल। तो हम कई बार सोचते हैं कि मतलब बिजनेस करना है या जॉब करना है, चीजों में फाइनेंशियल लाइन जो यहाँ हमें ये कर सकती है, करके मिली थी। उससे पहले कई बार सोच लिया था कि बिजनेस कर लेंगे या जॉब कर लेंगे, कई चीजें माइंड में रहती हैं, लेकिन फाइनलाइज काफी टाइम के बाद आता है जब हम लोग मुश्किल हो जाते हैं। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कौन कौन से चैलेंजेस, खास तौर पे आपको दो स्कूल को मैनेज करना होता है, तो किस किस तरह की कठिनाइयां आपके सामने होती हैं? ये मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे लिसनर्स को बताएं, एक्सपीरियंस शेयर करें। तो देखिए, कठिनाइयां तो हर काम में होती हैं जी, बट इंसान वही है जो कठिनाइयों को दूर करे और उसको आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। बिल्कुल ठीक बात।
तो उसके लिए देखिए दिक्कत होती है। पहले हमने एक स्कूल खोला, उसमें दिक्कत होती है, कई बार आपको स्टाफ ठीक नहीं मिल पाता, आपके वीकनेस, आपके वीक पॉइंट के ऊपर कुछ कोशिश करता है कि वो हर्ट करे या फिर आपको मिसगाइड करे। बट ये आपका माइंड है, जो आप अगर अलर्ट रहे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक बार हम जब शुरू के दिन अगर आप पूरा उसी तरह डिवोटेड रहे अपने वर्क अकॉर्डिंग जी, तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है। तो हमने जैसे एक स्टार्ट किया और लगभग 3 साल तक हमने उसी स्कूल को रन किया, जो हमें लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर हमने दूसरे स्कूल को स्टार्ट किया उसके बाद। जी, पहले आपने एबीसी पब्लिक स्कूल जो कि एक प्ले स्कूल है वो आपने शुरू किया था। जी, एबीसी पब्लिक स्कूल। जी, तो ये कब शुरू किया था और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये हुआ जी हमारा दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ था। 1 दिसंबर 2005। जी, और अभी चल रहा है प्रॉपर। और अब जो दूसरा स्कूल था हम लोगों ने वो किया था मई 2010 में स्टार्ट। जी, तो जो दूसरा स्कूल है जो कि प्राइमरी लेवल तक है, ये 5वीं कक्षा तक के वहाँ पे बच्चे हैं, उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी और आपके प्ले स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे पास स्कूल है एबीसी पब्लिक स्कूल, उसमें अराउंड 150 स्ट्रेंथ है जी। और जो हमारा जो सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल जो प्राइमरी है उसके अंदर एट प्रेजेंट 400 स्टूडेंट्स है। जी, सेक्रेड हार्ट में जो है वो 400 के आसपास है। जी 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 जी। तो दोनों स्कूलों में आपको रोज या फिर कई बार अपने स्टाफ से इंटरेक्ट करना होता होगा, उनसे मिलना होता होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें कई सारी चीजें सिस्टमेटिकली की गई होती है, मैनेजमेंट बनाना होता है जी। लोग की चार्ज रखते हैं दोनों स्कूलों के अंदर, उनसे कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि पूरा स्टाफ जो बाकी का वर्क कर रहा है वो कैसा कर रहा है जी। और कोऑर्डिनेटर होता है होता है जो स्टाफ की प्रॉब्लम्स या स्कूल की प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कशन करके हम लोग उसका डिसीजन देते हैं। प्लस साइड बाय साइड हम लोग खुद भी क्लासेस में जा करके विजिट करते रहते हैं कि टीचर जो स्टूडेंट को टीच कर रहा है कैसा कर रहा है, वो सुपरविजन रखते ही है उसके ऊपर। जी। और जो अकाउंट से रिलेटेड मैटर्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं आप? उसके लिए एक्चुअली अभी तक तो मैनुअली हम लोग काम कर रहे थे सारा जी, कि टीचर्स अब एक हमारे पास जैसे फीस वगैरह होती है, एक पेरेंट्स को दी जाती है, एक हमारे पास आती है कट करके कि इस पेरेंट्स से हमें इतना अमाउंट आ रहा है। बट अभी इसी साल हम लोगों ने उस चीज को कंप्यूटराइज कर दिया है जी। उसमें हम लोगों ने फ्री सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए कस्टमाइज करके लगा दिया है, जिसमें कि अब पेरेंट्स को या टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें सब चीजें डिजिटल तरीके से अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक बार आप एंट्री जैसी कर देते हैं पूरे साल भर वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है अपने आप ऑटोमेटिकली। जी। तो इस तरीके से आप ये जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको आप डील करते हैं। बहुत अच्छी बात है अजय। और जो कि दोनों स्कूल को मैनेज करना होता है, तो कितना समय आप दे पाते हैं इन एक्टिविटीज में अपने प्रोफेशनल लाइफ में? कि जहाँ तक बात है ऐसा होता है कि हम लोग सुबह करीब 7:45 करीब मैं स्कूल में आ जाता हूँ जी, और करीब 2 बजे तक तो प्रॉपर स्कूल टाइम ही हमारा रहता है कि शेड्यूल रही रहता है कि हम ना ही कोई ऑफ ले ना ही कोई उसमें कोई कंप्रोमाइज करने की आज लेट जा रहे हैं स्कूल या कुछ है जी। तो 7:45 से लेके और 2 o'clock तक तो प्रॉपर टाइमिंग रहता है। उसके अंदर हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि 1 से 1.5 घंटा हम लोग जो मेरा एबीसी पब्लिक स्कूल है उसमें मैं टाइम देता हूँ, दूसरा टाइम मैं सेक्टर में डिवोटेड हूँ। जी। एबीसी पब्लिक स्कूल जो प्ले स्कूल है उसमें कितने स्टाफ हैं? वहाँ पर अभी अराउंड 12 लोगों का स्टाफ है जी। और सीक्रेट हार्ट्स में? यहाँ पे करीब 56 जी।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। Beyond Facebook, Bridging the Gap, Blind Star Group in collaboration with Antardrishti is organizing its first ever convention from 7th to 9th November 2014. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.blindstars.org and dial toll free number 1800-200-215. Blind Stars Convention 2014. Come and join us today. Beyond Facebook, Bridging the Gap. मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद, और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू, और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आरजे मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020। एवरी मंडे एट 10 to 11 PM एंड रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑन ट्यूसडे 5 to 6 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान।
सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। चलिए अजय, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हम थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। जब आप छोटे थे बचपन में, तो किस तरीके से आपने स्टडीज की और तब आपने किस तरह से स्ट्रगल किया, और ये जो आपने ब्लाइंडनेस को देखा है या जो दृष्टिबाधिता की जो चुनौती है, वो आपके सामने बचपन से ही है या बाद में चल के आपको ये ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ा? एक्चुअली ये आफ्टर बर्थ ही हुई थी प्रॉब्लम, जब आई थिंक आई वाज 4 years old जी। तो तब एक प्रॉब्लम आई थी, ये टाइफाइड वगैरह जैसे फीवर को फर्स्ट टाइम कुछ हुआ था जी। उसमें ही साइट लॉस हुई थी प्रॉपरली जी। तो उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था जब 4 साल का था। तो उसके बाद फिर मैंने जब ये प्रॉब्लम हुई तो पहले 1-2 साल तो हमारे इसी चीज में वेस्ट हो जाते हैं कि अब ट्रीटमेंट यहाँ कराना है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है। उसके बाद फिर सडनली जब फाइनली ये हो जाता है कि हाँ अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम स्कूल के बारे में पता चला कि इस तरह से स्कूल हैं और आप स्टडी कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर एडमिशन लिया और स्टडी कंटिन्यू की है जी। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी फैमिली का कितना योगदान रहा है इसे आगे बढ़ाने में? देखिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और हमारे घर में पूरी सपोर्ट रहा भी है जी। अंदर सपोर्ट रहा है, चाहे वो ब्रदर हो, फादर हो या मदर हो, सभी का पूरा सपोर्ट रहा है हर चीज में जी। आपकी फैमिली हम आज सपोर्ट है जी। आपकी फैमिली के काफी मेंबर्स जिसमें ब्रदर्स और आपके फादर शामिल हैं, वो पहले से ही बिजनेस क्लास में रहे हैं और बिजनेस को मैनेज करते आए हैं, तो इसका आपके स्कूल के संचालन में एक पॉजिटिव फर्क पड़ा होगा, आपको इसका फायदा मिला होगा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें एक तो ये बेनिफिट, 2 बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड, अगर बैकग्राउंड आपके घर का होता है तो बेनिफिट मिल जाते हैं हमें। एक तो फाइनेंस का हमें बेनिफिट मिलता है और दूसरा होता है मोटिवेशन, कि अगर मान लीजिए आप समझते हैं कि अगर डॉक्टर होता है तो वो अपने बेटे को कोशिश करता है कि जो डॉक्टर बना दे, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है या जो भी है, और किस ट्रैक से उस बच्चे को हमें लेके जाना है और वो इजी रहेगा कि वो डॉक्टर बन जाए जी। तो उसी तरीके से ये है कि बिजनेसमैन भी अपने बेटे को मतलब स्टार्टिंग से ही वो एटमोसफेयर देखा होता है उससे कि इस तरीके से बिजनेस होता है या डेली कभी घर में कोई मीटिंग्स होती है या कभी कुछ होता है, तो वो धीरे धीरे मतलब बच्चा वहीं से डेवलप होता रहता है जी। और आगे जाके उसके लिए वो काफी हेल्पफुल हो जाती है चीजें जी। तो अब आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है स्कूल को मैनेज करने का और एक तरह के आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो अब आप कह सकते हैं दावे के साथ और आत्मविश्वास के साथ कि भाई ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी कोई इंसान अगर अपनी दृढ़ इच्छा रखता है, दृढ़ शक्ति रखता है, तो इस तरह के बिजनेस एंटरप्राइज को भी मैनेज कर सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा कि प्रॉब्लम जरूर आती है, चाहे आप एज ए नॉर्मल पर्सन भी देखेंगे तो बहुत लोग आपने देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं जी। उनके पास अपना एक प्रॉपर माइंड भी है और कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, तब भी वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं। इसके पीछे होता है एक हार्ड वर्क और एक डेडिकेशन। अगर आप अपने वर्क के प्रति है कि हमें ये करना ही है, तो फिर ये चीजें जो है छोटी हो जाती हैं और ये छोटी छोटी चीजें आपके काम को रोक नहीं पाती हैं जी। और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर किसी को बिजनेस की फील्ड में जाना है, बिजनेस को मैनेज करना है और अगर वो इंसान दृष्टिबाधित है, तो क्या उनको आप खास टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर बेसिक कोई स्पेशल टिप्स तो कुछ भी नहीं होती है जी। बस यही है, जब भी कोई बिजनेस करे तो उसके बारे में पहले प्लस एंड माइनस पॉइंट के ऊपर पूरा डिस्कशन कर ले और हो सके तो अपना कोई वेल विशर्स जो भी हो उनसे गाइडेंस ले, या फिर अगर हम लोग
कुछ उनकी मदद कर सकते हैं तो उनसे वो बात कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो शुरू करे और छोटे लेवल से स्टार्ट करे एक बार, ताकि आगे जाके उसको एक्सपेंड किया जा सके और वो इजीली कंफर्टेबली चल सके। जी, कुछ एक सवाल और मेरे जहन में है अजय आपके लिए, वो महत्वपूर्ण है। दोनों स्कूल के प्रिंसिपल का कार्यभार भी आप ही ने संभाला हुआ है या कोई खास तौर पर प्रिंसिपल आपने नियुक्त किए हैं इन स्कूलों के लिए? नहीं, देखिए बेसिकली तो वर्क मैं ही देख रहा हूँ, बस ऐसे पोस्ट मेरी वाइफ है जो सेक्रेटरी हार्ट्स में एज प्रिंसिपल हमने अपॉइंट किया हुआ है। बाकी एज ए मैनेजर सेक्रेटरी स्कूल को मैं मैनेज करता हूँ। जी, और आप रिपोर्ट भी मांगते होंगे क्योंकि स्कूल के ऑनर हैं, तो ये जो रिपोर्ट आप लेते हैं स्कूल में जो आपने डिप्यूट किए हैं कर्मचारी, वो आपको ऑन डेली बेसिस रिपोर्ट देते हैं, वीकली, या फिर जब आप कहते हैं रिपोर्टिंग के लिए, या कुछ आपने एक टाइम पीरियड फ्रेम आउट किया है? स्कूल का सब वर्क होता है, उसमें रिपोर्टिंग एज ए फिक्स नहीं हो सकती कि जी आप मुझे मंथली रिपोर्ट दे दीजिए कि क्या हो रहा है। जी, इसमें हम लोग डेली ही एक रिपोर्ट समझ लीजिए देते रहते हैं कि क्लासेस में क्या हो रहा है, प्लान आउट करना पड़ता है, एग्जाम कब हो, रिजल्ट कब होगा, पीएम कब होगी, वो बहुत सारी चीजें जो टाइम टू टाइम मतलब ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ होता ही है। कौन सी एक्टिविटीज अब करानी है स्कूल को और कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या चीज की रिक्वायरमेंट है स्कूल को, वो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो वो टच में रहना ही पड़ता है, आप ऐसे डिपेंड नहीं हो सकते स्टाफ के ऊपर जी आप मंथली रिपोर्ट ले लीजिए और उसके ऊपर वर्कआउट करें, वो पॉसिबल नहीं होता है। जी, और स्कूल के अलावा फिर आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता होगा, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकालना पड़ता होगा, तो वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए तो अभी जैसे आपको बताया मतलब जैसे उठने के बाद से और स्कूल की टाइमिंग 2-2:30 बजे तक तो पूरा टाइमिंग स्कूल के लिए है जी। उसके बाद कुछ संडे एक फिक्स हमारा है जिसमें मैं कोई वर्क कोशिश करता हूँ ना रखूँ, कोई भी मीटिंग नहीं रखता हूँ मैं संडे को, किसी तरह की कोशिश होती है। और पब्लिक हॉलीडेज या प्लस आफ्टरनून का जो टाइमिंग होता है उसको फैमिली के लिए यूज किया जाता है जी। और आपके व्यक्तिगत शौक क्या क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं जब आपको थोड़ा फ्री समय मिलता है? देखिए अब पहले कुछ चीजें सुना करती थी बहुत की म्यूजिक सुनना है या ये है वो है, शौक तो या क्रिकेट आप कमेंट्री सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, वो सब चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब एक्चुअली टाइम इतना मिलता नहीं है जी। तो अब शौक कुछ चेंज हो गया। तो ये होता है कि अगर टाइम मिल जाए तो कोशिश कर रही थोड़ा न्यूज वगैरह देख लें, कुछ नेट पे सर्च कर लें, कुछ देख लें, तो उसी में टाइम लग जाता है। उसको शौक वाली चीजें तो खत्म हो गई ऑलमोस्ट जी। तो आज की इस मुलाकात को रैप अप करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैसेज मेरा यही है कि जो भी लिसनर सुने कि देखिए जब भी आप अपना काम करें, कोई भी वर्क करें, उसे पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करें। आप सिर्फ इन 2 चीजों के ऊपर फोकस करें तो आप कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे जी। बहुत खूब। तो अजय, मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनके मन में खास तौर पे ये संशय होते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि बीइंग अ ब्लाइंड हमारे मन में सवाल उठते हैं कि भाई क्या क्या बिजनेस किया जा सकता है और ब्लाइंड इंसान बिजनेस कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, यदि कर सकता है तो क्या क्या चुनौतियां हैं। तो उनके ये जो सवाल हैं ऐसे लोगों के जो कि इस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी मदद मिली होगी और काफी सवालों का जवाब आपने दिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। अपने तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी श्रोता को, किसी को भी अगर जरूरत पड़े मेरी जी, तो वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अगर चाहे तो ले सकता है, या कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकता है, और कहीं भी अगर 1% में उसकी अगर हेल्प कर सकता हूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी उसके लिए। बहुत खूब अजय, हमसे बातचीत करने के लिए और प्रोग्राम एक मुलाकात का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की एक मुलाकात अजय गर्ग के साथ, जो कि ब्लाइंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, स्कूल के ऑनर हैं, चेयरमैन हैं। और जैसा कि अजय ने अपनी बातचीत के दरमियान बताया कि भाई कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे एक विजुअली चैलेंज्ड इंसान नहीं कर सकता। और प्रारंभ में उनके मन में भी कुछ संशय थे, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में आपने सुना होगा कि किस टाइप का बिजनेस करना है, किस प्रकार के प्रोफेशन में जाना है। इस तरह के तमाम सवाल अजय गर्ग के मस्तिष्क में भी थे, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय किया कि वो स्कूल चलाएंगे, स्कूल की ऑनरशिप लेंगे और आज वो एक सफल इंसान है, बल्कि कहना चाहिए कि भारत के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जो कि एक नहीं 2-2 स्कूलों का संचालन एक साथ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अगर मनुष्य के पास क्षमताएं हैं तो वो क्षमताएं दरअसल तब तक अधूरी हैं जब तक हमारे जीवन में उत्साह ना हो। जी हाँ, और अगर उत्साह है तो क्षमताओं का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि क्षमताओं और उत्साह को साथ साथ लेके चलना है, इन दोनों के संगम से आगे बढ़ना है, तो सफलता प्राप्त करना लगभग तय है। जी हाँ दोस्तों, ये क्षमताओं और उत्साह का अपने आप में एक अद्भुत संगम है। दोनों को लेकर साथ चलें और सफलताओं के शिखर में आगे बढ़ते चले जाएं। अक्सर ये होता है, बहुत बार ये होता है कि बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड हम लोगों के मस्तिष्क में ये सवाल उठता है, और स्वाभाविक भी है कि दरअसल हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाना चाहिए। और जब खास तौर पर हम बिजनेस की बात करते हैं तो सवाल और भी बढ़ जाते हैं कि बिजनेस में भी, चूंकि दोस्तों अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग वाइड एरियाज हैं, तो किन एरियाज में हमको जाना है, ये एक अपने आप में सवाल उठता है। लेकिन आज भारतवर्ष में तमाम ऐसे दृष्टिहीन इंसान हैं जो कि नाना प्रकार के बिजनेस के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और कई लोगों की तो अपनी इंडस्ट्री भी है। और अजय गर्ग उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि वो भी एक बल्कि 2 स्कूल के ऑनर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात ठीक है कि डिसेबिलिटी है तो कुछ ना कुछ बैरियर्स आएंगे, लेकिन ये बात भी तो ठीक है ना, अगर इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन है तो डिसेबिलिटी के चलते जो बैरियर्स हम लोगों के समक्ष आते हैं वो टूट जाते हैं। दरअसल डिटर्मिनेशन में वो ताकत है
कि वो डिसेबिलिटी के कारण आने वाले बैरियर्स को तोड़ सके, उनको पार पा सके। सो बी डिटरमिन्ड, बी पॉजिटिव एंड कीप लिसनिंग। प्रोग्राम एक मुलाकात ऑन रेडियो उड़ान। दोस्तों, आज तो प्रोग्राम के आगाज में ही मैं आपको ईमेल आईडी बता चुका हूं, जहां आप हमें लिख सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हैं। फिर भी दोहरा देता हूं, mail@radioudan.com और amit@radioudan.com। चलिए, आज मैं फिर से आपके लिए वो नंबर दोहरा देता हूं, जहां कि आप अगर चाहें तो कभी भी मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। नंबर नोट करें, 9560175887। दिल्ली के श्रोताओं से निवेदन ये है कि वो 0 लगाना न भूले। हालांकि ये बहुत आम बात है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको और एक बार फिर से नंबर दोहरा देते हैं। नंबर नोट करें, 9560175887। तो दोस्तों, अब हम प्रोग्राम के उस पड़ाव में आ गए हैं, बल्कि कहना चाहिए कि कार्यक्रम के आखिरी मरहले में आ गए हैं, कि जब मैं आपसे कहूं कि दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और मुझे एक सप्ताह के लिए आपसे दूर जाना होगा जहां तक इस प्रोग्राम का सवाल है, इस प्रोग्राम का ताल्लुक है। लेकिन जैसा कि हम अपने प्रोग्राम्स में कहते आए हैं अक्सर कि जो जुदाई होती है उसके बाद मिलन भी होता है, तो जीवन में ये दोनों जुदाई और मिलन, मिलना बिछड़ना एक सिक्के के दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो लिहाजा आप अपना ख्याल रखिएगा और रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम कार्यक्रमों का यूं ही आनंद उठाते रहिएगा और मैथिली शरण गुप्त साहब की वो पंक्तियां जरूर याद रखिएगा और बन पड़े तो गुनगुना भी लीजिएगा। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। इजाजत दीजिए आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अमित भट्ट को। मिलता हूं मैं आपसे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय रेडियो उड़ान पर आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। नमस्कार।